दुनिया में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो अपने अपने बापों धर्म पिताओं को बाप मानती हैं। क्या भगवान को बाप नहीं मानती? वो नहीं जानती कि हमको भगवान ने पैदा किया, और वास्तव में भगवान उनको पैदा नहीं कर पाता। पैदा करना अर्थात प्रत्यक्षता रूपी जन्म देना। मां के पेट से बच्चा पैदा होता है तो प्रत्यक्ष होता है ना संसार में। पहले परिवार के लोग जानते हैं, जिस परिवार में जन्म लेता है, फिर पड़ोसी लोग जानते हैं, फिर गांव वाले जानते हैं, फिर सारे संसार में उसका परिचय मिलता जाता है। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में साकार सो निराकार भगवान है, जिसकी यादगार शिव के मंदिर में शिव बाबा दिखाई जाती है, शिवलिंग। वो शिवलिंग जिसका सात्विक रूप द्वापर के आदि में बना था, सोमनाथ मंदिर में लिंगाकार लाल पत्थर और उसमें हीरा जड़ा हुआ था। वो हीरा है इस मनुष्य सृष्टि के हीरो पार्टधारी की यादगार। उस डायरेक्टर की यादगार नहीं है जो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के पर्दे के पीछे रह करके डायरेक्टर का पार्ट बजाता है, प्रांटिंग करता है, कभी किसी के सामने दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो साकार है ही नहीं। वो डायरेक्टर है, पर्दे के पीछे पार्ट बजाने वाला, और हम सब एक्टर्स हैं। हम सब एक्टर्स के बीच में एक है हीरो पार्टधारी। वो हीरो पार्टधारी की यादगार है हीरा। हीरा बेश कीमती होता है। उस हीरे की यादगार रख दी है। बड़े ते बड़ा हीरा है। हाँ, को माने कौन है? को है नूर हीरा। वो खुदा का नूर कौन है? वो हीरा कौन है जो डायरेक्ट खुदा का नूर है? को है नूर हीरा। उसकी कीमत कोई आंक ही नहीं सका आज तक। वो नूर हीरा अभी विदेशियों के कब्जे में है। क्या? इसलिए ब्रह्म वाक्य है मुरली में, हीरे के लिए वो वाक्य है। ये बाप विदेशी बनकर आया है। क्या? इस दुनिया में बाप आया तो है, लेकिन क्या बनकर आया है? विदेशी बनकर आया है। मना दुनिया में आया है, विदेशी बनकर आया है। कौन पालना दे रहा है? अरे पालना कौन दे रहा है? विदेशी पालना दे रहा है। उन विदेशियों की आज तक यादगार है। यादव। क्या? यादव उन्हें कहा जाता है जो ग्वाले होते हैं, दूध दूहते हैं। ये ज्ञान सागर का दूध है। ज्ञान सागर बाप है।
और उसकी गौएं, उनसे ये ज्ञान का दूध निकलता है। उस ज्ञान सागर गऊ के दूध का धंधा करने वाले ग्वालों को नाम दिया है शास्त्रों में यादव। यादवों के ऊपर किसका राज्य था? कहते हैं कृष्ण का राज्य था। क्या? किसका राज्य था? कृष्ण भगवान का राज्य था। कैसा राज्य था? स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रहने दो। राज्य के भांतियों को स्वतंत्र छोड़ दिया। चाहो तो मेरी बात मानो और चाहो तो दुर्योधन की बात मानो। तो भगवान की सारी सेना किस तरफ चली गई है? कौरवों की तरफ चली गई। खुद स्वतंत्र बन करके रहे, खुद कौरवों का साथ नहीं दिया। किसका साथ दिया? पांडवों का साथ दिया। ये प्रैक्टिकल ज्ञान की बातें हैं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर भगवान ने आकर के ये पार्ट बजाया है, परंतु मनुष्य गुरुओं ने कृष्ण का बच्चे का नाम डाल दिया। अरे बच्चा कैसे राजयोग की बातें सिखाएगा? जो गीता में बोला गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, मैं गुह्यते गुह्य राज की बातें बताता हूं। बच्चा सिखाएगा? गुह्य ज्ञान की बातें बच्चा जानता है क्या? अरे बच्चा बड़ा होगा, नौजवान होगा, तब ही तो राज की बातें जानेगा कि मनुष्य जीवन का राज क्या है, मनुष्य के जीवन में क्या सुख है। बच्चा सुख को जानता है क्या? नहीं। और ये तो राजयोग के सुख की बात है, जो राजयोग सिवाय परमपिता परमात्मा शिव के और कोई सिखा ही नहीं सकता। वो ऐसा सुख देने वाला सुखदाता है जो इंद्रियों से सुख नहीं मिलता। पंचभूतों से बने शरीर में जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से जो सुख नहीं मिलता, उस इंद्रियों के सुख से भी परे का सुख, अतीन्द्रिय सुख देने वाला बाप है। दुनिया में इससे ऊंचा कोई सुख होता ही नहीं। और जो इतना सुख ऊंचे ते ऊंचा भोगने का अनुभव करती हैं आत्माएं, वो ही आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कंट्रोल करने वाले राजा रानियां बनते हैं। राजा रानियों के परिवार के भांति बनते हैं, जिनकी संख्या शास्त्रों में 16,108 दिखाई गई। वो राजयोग सिखाने वाला प्रैक्टिकल प्रूफ कौन सा है? सिर्फ साकार है या सिर्फ निराकार है, या साकार निराकार का मेल है? उस शिव बाबा का परिचय देना है, जिसे अंग्रेज लोग कहते तो हैं गॉड फादर। क्या? अरे फादर से तो वर्षा मिलता है। कोई लुंजुम पुंजुम फादर होगा, वो भी बच्चों को वर्षा देगा। फादर माने वर्षा। तो अंग्रेजों से पूछो, हेवनली गॉड फादर कहते हो, इससे ही साबित होता है कि वो हेवन बनाने वाला बाप है। हेवन साकार होता है या निराकार होता है? साकार हेवन को बनाने वाला साकार होगा या निराकार होगा?
साकार हेवन को बनाने वाला साकारी बाप ही चाहिए। हाँ, ये है कि जो साकार हेवन को बनाने वाला है वही है निमित्त। क्योंकि ये दुनिया का राज की बात है कि ये दुनिया 4 अवस्थाओं से पसार होती है। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। वो नई दुनिया बनाने वाला, सुख की, हेवन की, स्वर्ग की दुनिया बनाने वाला, वो भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। सतयुग में सतो प्रधान, उसकी यादगार है स्वर्णलिंग। त्रेता में सतो सामान्य, उसकी यादगार है हाँ रजत लिंग, चांदी का लिंग। और द्वापर में ताम्रलिंग। रजो प्रधान। और कलयुग में तमो प्रधान काला। तो जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, बाप है, वो ही 4 अवस्थाओं से पसार होता है। तो सबको 4 अवस्थाओं से पसार होना पड़ता है। जो मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता जलमयी सृष्टि के बाद समंदर में दिखाया जाता है, पीपल के पत्ते पर, वो भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। 16 कला संपूर्ण से आरंभ होता है सतयुग में, त्रेता में 14 कला, द्वापर में 8 कला, कलयुग में कलाहीन हो जाता। घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि में आ जाता। ऐसी स्टेज सब सारी दुनिया की आती है, उसको कहा जाता है महाशिवरात्रि। छोटी मोटी रात्रि नहीं, ऐसी महान रात्रि जैसा घोर अंधकार कभी दुनिया में न हुआ था न कभी होता है। सारी दुनिया ज्ञान अंधकार में डूब जाती है कि मैं कौन हूं? देह हूं, विनाशी देह। किसी को असलियत का पता नहीं रहता। तब वो सत्य का उजागर करने वाला बाप इस सृष्टि पर आता है, बताता है कि इस सृष्टि में एक ही है जो मेरे आने तक कुछ न कुछ सात्विक स्टेज में रहता है। मेरे आने के बाद वो आत्मा भी 4 अवस्थाओं से प्रसार होती है। सत्व प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। जब घोर तामसी स्टेज से पसार होती है